ये कहानी भोलापुर गांव की है। यहाँ फूलचंद अपनी पत्नी फूलमती और उसके बेटे सोनू के साथ रहता है। फूलचंद सब्जियां बेचकर अपने घर का खर्च चलाता है। अरे फूलमती, आज सब्जियां भी बहुत कम बिकी हैं। पूरा दिन खड़ा रहा, ग्राहक का वेट करता रहा, बट पैसे इतने ही आए हैं और उस पैसों से मैं खाली दाल चावल ही ला पाया हूँ। कोई बात नहीं जी, आप निराश मत होइए। सब दिन एक जैसे नहीं होते। भगवान पे भरोसा रखिए और थोड़ा धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। सब लोग मिलकर दाल चावल खाते हैं। अगले दिन सुबह फूलचंद सब्जियां बेचने के लिए खड़ा होता है। लोगों को आवाज भी लगाता है, लेकिन कोई सब्जियां खरीदने नहीं आ रहा होता है। क्या फूलचंद भाई, सब्जी का धंधा अब पहले जैसा नहीं रहा है। पैसे भी कम मिलते हैं, ग्राहक भी कम हो गए। लगता है मुझे कोई नया धंधा देखना पड़ेगा। हाँ भाई, सच कह रहे हो। कभी कभी लगता है कि सब्जी का धंधा छोड़ दूं, लेकिन फिर यही तो सहारा है एक। फूलचंद घर पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि अब क्या किया जाए। अजी सुनते हो, मुझे एक तरकीब सूझी है। क्यों ना हम सब्जी के बदले समोसे बेचें? पूरे गांव में किसी की भी ऐसी दुकान नहीं है। तरकीब तो अच्छी है, बट सामान कहाँ से आएगा? सामान खरीदने के लिए 1 रुपए भी नहीं है जेब में। याद है जब मैं ब्याह कर आई थी तो माँ जी ने जो मंगलसूत्र दिया था वही बेच देते हैं। यही सही वक्त है इसे काम में लाने का। अरे नहीं पगली, वो माँ की आखिरी निशानी है। लेकिन जी, निशानी तभी काम की है ना जब हमारे जीवन को संभाले। सोनू भी तो बड़ा हो रहा है ना, अब उसका भविष्य भी तो सोचना है ना हमें। फूलचंद फूलमती के दिए सुझाव को मान लेता है। फूलमती उसे मंगलसूत्र बेचने के लिए देती है। फूलमती रसोई में समोसे बना रही होती है। फूलचंद समोसे का ठेला खरीद लाता है। कुछ देर बाद फूलचंद समोसे लेके बेचने निकल पड़ता है। लोगों को आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी उसके ठेले पर नहीं आता। तब वो निराश होकर घर लौट जाता है। आज एक भी ग्राहक नहीं आया मेरे ठेले पे समोसा के लिए। आज तो पहला दिन था, सब्र रखिए, सब ठीक होगा। उस रात फूलचंद को सपने में अपनी माँ आती है और वह कहती है, बेटा मायूस मत हो, मेरा आशीर्वाद है, समोसे जरूर बिकेंगे। अगले दिन अचानक उसकी दुकान पर भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग समोसे खरीदते हैं और उसे चाव से खाते हैं। फूलचंद के चेहरे पर मुस्कान थी। कल तक तो इस घर में चूल्हा भी नहीं जलता था, आज समोसे वाला राजा बना फिर रहा है। ये कैसे हुआ? किशन रात के समय फूलचंद के घर के पास रखा समोसे का ठेला उसमें आग लगा देता है और वहां से भाग जाता है। तभी दूर खड़ी बीना मौसी उसे ये करते हुए देख लेती है। अगले दिन सुबह गांव वाले इकट्ठा होते हैं और किशन को बुलाया जाता है। मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से ही देखा है, आग लगाने वाला कोई और नहीं, किशन ही था। हाँ भाई किशन, क्या कहना है इस पे तुझे अभी? हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैंने किया है। गाँव वालों इसे पुलिस के हवाले कर दो। नहीं मुखिया जी, इसे कोई सजा मत दीजिए। ये मेरा दोस्त है, मैं इसे माफ करता हूँ। मैं ऐसा ठेला नया बना लूंगा, लेकिन दोस्त को जेल में नहीं डाल सकता मैं। अगले कुछ ही महीनों में फूलचंद मेहनत और धैर्य से अपनी छोटी सी दुकान खोल लेता है और अब तो उसके समोसे पूरे गांव और शहर तक मशहूर हो गए हैं। उसने साबित कर दिया
कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं है।